वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के पार्ट 6 के बारे में। और जो भौतिक विज्ञान के पार्ट 5 हैं उन सभी को अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल स्टडी सीए पर। तो वहाँ पर जाकर भी आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, उन सभी पार्ट्स को वॉच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत परीक्षण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैथोड। विशुद्ध परीक्षण के समय विशुद्ध धातु है वो कैथोड के अंदर एकत्रित होती है। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। कि धारा का वहन करने के समय सुचालक है वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युतीय निष्प्रभावी। वो एक विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता है, क्योंकि इसका क्या कारण है। कि बिजली की उच्च वोल्टता होती है तो तार पर बैठे पक्षी को विद्युत है वो मारने नहीं होती है, मारने योग्य नहीं होती है। इसका मीन्स ये है क्यों नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उसके पैर होते हैं ना वो सुविद्युत रोधी होते हैं। इसके पैर है वो सुविद्युत रोधी होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी कारण बिजली की चाहे कितनी भी उच्च वोल्टता हो उस पर बैठा पक्षी कभी मरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक रोधी कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांच। कांच है जो सबसे बढ़िया एक रोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। कि नोट गेट है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकल ट्रांजिस्टर से। एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा ये नोट गेट है इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। जो जो ठोस होती है उसको उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप होता है तब नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्धचालक। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहते हैं। जो एसी है इसको डीसी में रूपांतरित करने को कौन सा साधन उपयोग में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिष्टकारी। दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है जब एसी को डीसी में रूपांतरित किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। चुंबक रक्षक है वो किसके टुकड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरम लोहा। नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। जो चुंबक रक्षक जो टुकड़े होते हैं वो नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसके अर्जित होता है। जो बिजली का बल्ब होता है वो निम्नलिखित में से किसके अर्जित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शक्ति और वोल्टता के अर्जित होता है। ये ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। कि जो वे पदार्थ जिनमें अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है वो कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत रोधी। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। कोई ठोस पदार्थ है इसको द्रव्य में होता है तो उसे बिना किसी अवस्था में बदले सीधे वाष्प में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्रवपातन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे उद्रवपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। उद्रवपातक पदार्थ है इनमें से उद्रवपातक पदार्थ कौन सा है। तो उद्रवपातक पदार्थ है वो है कपूर, नेथिलीन, क्लोराइड, अमोनिया, ये सभी उद्रवपातक पदार्थ है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं। कि कोई ताप है उस पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर उसमें वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गलनांक कहते हैं।
जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वश में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उसका गलनांक है वो घट जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा क्या होते हैं। तो मिश्र धातु के गलनांक उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा हमेशा क्या होते हैं, निम्न होते हैं। सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं कि द्रव से वाष्प पदार्थ में अगर कोई अवस्था परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं वाष्पन। वाष्पन कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसका दाब बढ़ेगा तो उस द्रव्य के क्वथनांक पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बढ़ेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो अपद्रव्य है उनको मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है गलनांक पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बढ़ेगा। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे की छड़ पर जब भाप में रखी जाती है, जब कोई शीशे की छड़ है जब उसे भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो अव्यवस्थित रहती है। इसकी चौड़ाई है वो अव्यवस्थित रहती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है। तो चांदी की उसमें चालकता है वो तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करती कौन सी है। तो ऊष्मा संचरण की वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकिरण। विकिरण एक ऐसी गति है जिसमें क्या है, ऊष्मा के संचरण से कण है वो कभी गति नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। कि ऊष्मा की कौन सी स्थानांतरण ऐसी विधि है जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकिरण। विकिरण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण में कोई विधि की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकिरण के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विकिरण के माध्यम से ही सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है। कि जो भौतिकी की शाखा है जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यांत्रिकी। यांत्रिकी कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूरी कौन सी राशि है। दूरी है कौन सी राशि है। तो सदिश सदिश में से बताना आपको इनमें से कौन सी राशि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अदिश राशि है। ये दूरी है वो एक अदिश राशि है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। किसी वस्तु है उसका विस्थापन क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में दूरी का मात्रक है। इनमें से दूरी का मात्रक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मीटर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी कोई भी वस्तु है उसकी एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसे चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवेग। आवेग होता है इसका बल तथा समय अंतराल का गुणनफल। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल नहीं है? निम्न है, इनमें से कौन सा एक आभासी बल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्र बल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अपकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा है वो मिलती है, किसे मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गति के द्वितीय नियम के द्वारा मिलती है, गति के द्वितीय नियम से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गति के द्वितीय नियम के द्वारा ही बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान गति वाला पिंड क्या होता है उसमें? तो एक समान गति वाला पिंड है वो त्वरित नहीं होता कभी भी। हमेशा ये आप माइंड में सेट कर लेना कि एक समान गति वाला पिंड हमेशा कभी भी त्वरित नहीं होता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, किसी कोई भी अगर गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण कहते हैं। अगर कोई गतिशील वस्तु है उसके वेग में जब परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके ऋणात्मक जब त्वरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंदन। मंदन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब कोई वस्तु उसका ऋणात्मक त्वरण होता है तो उसका मंदन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होता है? जब कोई निर्वात है उसमें कोई स्वतंत्र वस्तु गिराते हैं हम तो उसका मान क्या होगा? तो उसका मान होगा हमेशा चाल। डी, किसका मान समान होगा? तो चाल का मान हमेशा समान होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर हम किसी निर्वात में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु को गिराते हैं तो उसका चाल है वो हमेशा समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो क्या होगा? कि किसी वस्तु है जिसके द्वारा तय की गई दूरी और समय के वर्ग के अनुपाती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण नियत है। उसका त्वरण है वो नियत है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? जो वर्ताकार पथ होते हैं उसके चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समान वेग और समान चाल के बराबर है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा त्वरण व एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं जब एक समान वर्तीय गति हो। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? कि दूध को जब हम बिलोया जाता है तो उसमें क्रीम है वो अलग हो जाती है, मतलब मक्खन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान। बी इसका राइट आंसर होगा। द्रव्यमान है जिसकी जड़त्व की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण है किसी किसी वस्तु में होता है, इसका कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इस किसी किसी वस्तुओं में होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्प देता है कि न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वो क्या संकल्प देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़त्व की, जड़त्व की देता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो अगर किसी गतिशील पिंड है उसका वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग है वो क्या हो जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधा हो जाता है, उसका संवेग हमेशा क्या हो जाता है, आधा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का है तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा है वो किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी बलों में सबसे दुर्बल है, सभी जो मूल बलों हैं उसमें सबसे दुर्बल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वीय बल, सबसे दुर्बल गुरुत्वीय बल। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वीय बल। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो कहाँ पर लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई है, पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनत्व, घनत्व पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर किसी जल का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी श्यानता है वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, क्यों तैरती है बर्फ पानी पर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व है वो हमेशा पानी की अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है वो निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आकार पर, द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर, इन सभी पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। इसको आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की अधिकतम होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवों पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण उसका मान क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घटता है, उसका पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण मान है वो हमेशा क्या है, घटेगा। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान निर्भर करता है, जी का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा समीप रखे एवं अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, पिंडों के द्रव्यमान पर और पिंडों के माध्यम की दूरी पर, इन सभी पर निर्भर करता है जी का मान। तो ये सभी के सभी है, ये गलत क्वेश्चन है, ये सभी के सभी तीनों ऑप्शन है ये नहीं होगी, इन तीनों पर ही नहीं करता, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट होगा, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, किसी वस्तु का कार्य हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सामर्थ्य राशि है, शक्ति या सामर्थ्य राशि है, शक्ति या सामर्थ्य राशि है, तो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य की करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है,
इनमें से कौन सा है जिसका मात्रक न्यूटन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल। बल का मात्रक हमेशा न्यूटन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इनमें से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाइन। डाइन है जो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराड किसका मात्रक है? फेराड है वो किसका मात्रक है? तो धारिता का मात्रक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फेराड धारिता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक मात्रक का उदाहरण है। पूरक मात्रक का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनकोण। धनकोण पूरक मात्रक का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताप की इकाई है। निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष है वो हमेशा दूरी की भौतिक राशि है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है। न्यूटन प्रति किग्रा है वो मात्रक है, तो वो त्वरण का मात्रक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो फर्मी मीटर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा रेटिना के पीछे। हमारा जो रेटिना होता है उसके हमेशा क्या बनता है? पीछे की ओर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे प्रयुक्त होते हैं। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के चश्मे की उपयोगिता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की उपयोगिता होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस के माध्यम वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस के माध्यम वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं उसे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन पुतली कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। मानव का जो नेत्र है उसके रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमेशा सीधा होगा, परंतु उल्टा वाला प्रतिबिंब देता है हमेशा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिसारी। नेत्र लेंस हमेशा क्या होता है? एक अभिसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेमी। अगर किसी वस्तु को हमें स्पष्ट देखा है तो वो वस्तु है वो हमारी आंखों से 25 सेमी दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेटिना पर। सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? सी, रेटिना पर बनता है मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 सेमी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनंत होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग प्रकाश का विचलन अधिक होता है? कि विक्षेपण के अंतर्गत अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो किस रंग का सबसे अधिकतम विचलन होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंगनी। बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस की फोकस दूरी होती है। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के कारण। दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें तो सभी में किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? किसका दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे अधिक है?
तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज हमने भौतिक विज्ञान के जितने भी जो क्विज टाइप जो क्वेश्चन थे उन सभी को हल कर लिया है। तो आप अगर हमारे जो ये सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, या हमारे चैनल स्टडी सीए पर जाइए और वहाँ से उन सभी पार्ट को अच्छी तरह से वॉच कीजिए। सभी सारे भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन 600 के लगभग क्वेश्चन है सारे के सारे, और वो भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाइए और देखिए उन सभी पार्ट्स को। थैंक यू टू ऑल वॉच माय वीडियो।